ठंड शुरू हो गई है लेकिन अभी तक हमने कोई लड्डू नहीं बनाए हैं, तो चलिए आज लड्डू बनाते हैं। वही ठंड वाले पिन्नियाँ आप कह सकते हैं। ये हमारे यहाँ लड्डू अक्सर बनाए जाते हैं, मोस्टली तब जब ठंड होती है या फिर आफ्टर डिलीवरी बनाए जाते हैं। तो ये लड्डू की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, हमारे परिवार की खास रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मखाने ले लिए हैं, 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम बादाम, काजू, 50 ग्राम किशमिश, थोड़े से खरबूजे के बीज ले लिए हैं, पिस्ता ले लिए हैं और नारियल भी 50 ग्राम ले लिया है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ हमें चाहिए आटा। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं 1 किलो आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो अगर 1 किलो आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ, इसमें 1 किलो घी जाएगा, 1 किलो गुड़ जाएगा। सो ऑन एंड ऑन अगर हम मान के चले तो 4 किलो ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। और आप लोग बोलेंगे इतने सारे लड्डू कौन खाएगा? भाई सबको बांट भी दिए जाएंगे, घर में भी खाए जाएंगे और ये लड्डू की जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 3-4 महीने भी ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो जब तक ठंड चलेगी एक बारी बना लीजिए, पूरे ठंड खाइए। आटे की जो भुनाई है वो बिल्कुल धीमी आंच में कीजिएगा। और अभी आटा भूनते टाइम इनिशियली इसमें हम कोई घी नहीं डालेंगे, पहले हम सूखा ही आटा भूनेंगे। जब हमें लगे कि हाँ आटा भुन गया है तब उसमें बाद में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये जो आटा भूनने का जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा लगता है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम ये लड्डू बनाते हैं सबसे ज़्यादा टाइम तो आटा भूनने में ही लगता है। एक बार ये आटा भुन गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है। क्योंकि आटा भूनने में ना बोरिंग भी लगता है, क्या बस वही आटा चलाते रहो। देखिए आटा भुन गया था, कलर उसका चेंज हो गया था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। मैंने ना 1 किलो आटा लिया था तो 1 किलो घी मैंने निकाल के रखा है। अब वही 1 किलो घी थोड़ा थोड़ा करके पूरे लड्डू बनाने की प्रोसेस में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा डाला था, अच्छे तरीके से मिक्स किया है। एक बार ही लगे कि हाँ खुशबू आ रही है। जो आटा भूनता है खुशबू उसे नहीं आती, जो बाहर बैठा होता है ना आपके घर के बाहर, उससे पहले खुशबू आ जाती है कि आटा भुन रहा है। तो मैं तो यही करती हूँ, जब मैं आटा भून रही हूँ तो दूसरे कमरे में कोई बैठा होता है, जैसे आशीष अभी दूसरे कमरे में है, तो उनसे पूछूंगी कि भुन गया क्या आटा। फिर यहाँ पर मैं आटा भून रही हूँ तो आशीष आ गए, बताओ कुछ मदद करनी है? तो मैंने बोला हाँ नेकी और पूछ ये मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हैं, इनकी कटाई शटाई करो। तो बस सबसे पहले तो आशीष यहाँ पर नारियल ग्रेट कर रहे हैं। ग्रेटर से नारियल ग्रेट करेंगे, छोटा छोटा तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले हम ग्रेट कर लेंगे, फिर भूनेंगे, फिर हाथ से ही क्रश कर लेंगे तो वो छोटा छोटा टूट जाता है। तो इस तरीके से जो पतला वाला ग्रेटर होता है ना, जिससे आप चिप्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप नारियल ग्रेट कीजिएगा। यहाँ मेरा आटा भी ऑलमोस्ट भुन गया है। तो चलिए इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं, साइड में रखेंगे, क्योंकि अब ड्राई फ्रूट्स की भी तो भुनाई करनी है। आटा भूनने के बाद ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले हम गोंद को भूनेंगे। तो कढ़ाई में मैं लूँगी घी, अच्छा खासा क्वांटिटी का घी लेंगी ताकि गोंद सारी ही घी में डूब जाए। जो गोंद है वो डीप फ्राई हो जाए। ऐसे करने से गोंद कच्ची नहीं रहेगी और फिर खाने में अच्छी लगती है। गोंद अगर कच्ची रह जाती है ना लड्डू में तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दांतों में चिपकती है और फिर बिल्कुल मन भी नहीं करता है लड्डू खाने का। और अच्छी तरीके से भुनी हुई होती है ना तो बहुत अच्छी क्रिस्पी करारी लगती है, तो खाने में अच्छी लगती है। गोंद को यहाँ पर मैंने भून लिया है और देखिए वो चिपक तो जाती है क्योंकि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिकीनेस होता है। एक बार ही भुन जाए तो बिल्कुल अलग अलग, जैसे साबूदाने नहीं फूल के हो जाते, बिल्कुल वैसी हो जाती है। और फिर इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और सेम कढ़ाई में अभी थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो इसी घी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मखाने ले रही हूँ, क्योंकि मखाने भूनने के लिए भी अच्छा घी चाहिए अगर आपको क्रिस्पी करारे मखाने चाहिए। और क्योंकि हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू में डालने वाले हैं और लड्डू की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स को भी भूनना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई मॉइस्चर एज इन ना रहे, ताकि आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब ना हो। मखाने मैंने भून लिए हैं, निकाल लिया है साइड में भी। और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर नारियल भी ले लिए हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल अब धीमी रख लीजिएगा, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी भुन जाता है। एक बार ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स तो भुन गए हैं, लेकिन थोड़ा सा झूरन जो बचता है ना उसके कारण ये काला काला हो जाता है। तो ये थोड़ा सा साइड से मैं निकाल लूँगी, ताकि आगे के प्रोसेस में आगे जो हम ड्राई फ्रूट्स भूने
उसमें ये कालापन ना जाए और आपके वो जो कालापन ना आए आपके लड्डू में। तो यहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, इन्हें हमें या तो आप कट कर सकते हैं चाकू से या फिर इसे आप क्रश भी कर सकते हैं। खैर मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम भूनेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज और किशमिश ले लिए, इसे हम भूनेंगे। और जब तक मैं यहाँ पर भून रही हूँ, मैंने आशीष से बोला कि भाई आप एक लुढ़िया ले लो और लुढ़िया से ना ये सारी चीज़ें क्रश कर दो। ज़्यादा भी नहीं होंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं होंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आशीष ये सारी चीज़ें क्रश करेंगे। आप चाहें तो ना नारियल को ऐसे मुट्ठी में करके भी कर सकते हैं, तो वैसे भी हो जाता है। तो ये देखिए कुछ गोंद बिल्कुल क्रश हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, तो अच्छे से हो जाता है सब। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, तो इसे हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हमें थोड़े से मसाले चाहिए इन लड्डुओं के लिए। बड़े ही कलरफुल लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल। अब लड्डुओं में हमें ना थोड़े से मसाले डालने हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले घी लूँगी और इसमें मैं 50 ग्राम खसखस ले रही हूँ। खसखस बहुत अच्छा लगता है और खसखस को भूनना भी अच्छी तरीके से पड़ता है, अदरवाइज़ वो कच्चा कच्चा लगता है। तो यहाँ पर खसखस भुन गया है और मैं भी साथ में काम कर रही हूँ। यहाँ पर आशीष गुड़ को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन लड्डुओं में हम डालेंगे गुड़। हम देसी गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर ना मैंने ये डाला था हल्दी और सौंठ, वो मैं शूट करना भूल गई, तो मैंने 50 ग्राम सौंठ डाली थी और 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दिया था और अच्छे तरीके से मिक्स किया है। जो डिलीवरी के टाइम लड्डू बनाए जाते हैं ना, इसी स्टेज में इसमें और भी हर्ब्स डाले जाते हैं, जैसे कि कमरकस हो गया। इस तरीके की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उस टाइम फ़ायदा करती हैं, गर्म होती हैं, तो दी जाती हैं। तो इसी स्टेज में वो सारी भुन जाती हैं। फिर घी में जब भुन जाती है, सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लीजिए। अब ये चीज़ हमारी तैयार हो गई है। ये एंड में हम हमारे लड्डुओं में मिक्स करेंगे। इसे रख देते हैं अब हम साइड में। यहाँ पर आशीष ने गुड़ को भी छोटा छोटा तोड़ दिया है, तो करीबन 1 किलो गुड़ हमने लिया है। ये जो गुड़ है वो देसी गुड़ है, इसलिए आपको इस तरीके का दिख रहा है। ये ना गुड़ हल्का सा ज़्यादा मीठा होता है, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और दरदरा भी होता है। अब गुड़ को पिघलाने के लिए इसमें बस मैंने आधा कप पानी डाला है और गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो गुड़ के जलने के चांसेस होते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और ऐसे में ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा ये मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। बस इसको आप चलाते रहिएगा, जैसे जैसे गर्माहट लगेगी ऐसे चुटकियों में मेल्ट हो जाता है। एक बार ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, करीबन आधा कप घी डालेंगे। ऐसा करने से घी जो है वो कड़क नहीं होता है, सॉफ्ट रहता है। घी को हमने गुड़ में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है, बिल्कुल लिक्विड जैसा हो गया है। और बस ठंडा होने का बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। जो हमने आटा भून के रखा है वो इसमें हम मिक्स करेंगे। एक साथ सारा आटा नहीं डालेंगे, बारी बारी में डालेंगे, 2-3 बार में डालेंगे। पहले डालिए, मिक्स कीजिए, फिर डालिए, फिर मिक्स कीजिए। एक बारी डालने में ना फिर अजीब सा हो जाता है, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। बस इस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आटा और गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी मुश्किल आएगी आपको इस टाइम मिक्स करते टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़क होने लगता है। फिर इसमें हम बाकी का घी डाल देंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि बाकी बचा हुआ 1 किलो में से जितना भी बचा है वो सारा आपको डालना है कि थोड़ा सा बचाना है, ठीक है। ये अब आपकी चॉइस है। लेकिन इससे अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में खाते हैं ये लड्डू, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। घी इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, ड्राई फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। इसमें जो हमने हर्ब्स डाले हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और आटा तो है ही, हमने ये नॉर्मल आटे से बनाया है, लेकिन हमारे घर में ये लड्डू कटिया गेहूं के आटे से बनते हैं। वो आटा जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। थोड़ा सा मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ये दिस वन जो पतला है। तो वो जो गेहूं होता है अनडाउटेडली बेस्ट होता है। तो अगर वो घर वाले गेहूं के आटे से बन रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छे हैं ये लड्डू। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए हैं। तब तक आप मिक्स कीजिए जब तक ये एक साथ नहीं हो जाते। कहीं कहीं आपको लगेगा कि हाँ जो आटा और गुड़ है कहीं कहीं ज़्यादा है, तो अच्छी तरीके से हाथों से रब करते हुए सबको मिक्स कर लीजिएगा। फिर अब इसके हमें लड्डू बनाने हैं। ये लड्डू गरम गरम में ही बनाइएगा, क्योंकि ठंडा होते ही गुड़ जो है वो कड़क हो जाता है, फिर लड्डू आप बना नहीं पाएंगे।
इस तरीके से दोनों हाथों की मदद लगती है एक लड्डू बनाने में। अच्छी तरीके से दबा दबा कर बनाने पड़ते हैं ये लड्डू, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो मैं तो ऐसे थक जाऊंगी तो घर वालों की मदद लेने वाली हूँ। अगर किसी स्टेज में लगता है आपको कि भाई अब तो लड्डू बन ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, तो आप इसमें पानी का छींटा डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा घी डाल चुकी हूँ तो अब मैं इसमें घी और नहीं डालूँगी। आगे चल के अगर मुझे लगेगा कि मैं भाई लड्डू अब नहीं बना पा रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है, सारे भिसक रहे हैं लड्डू, तो इसमें मैं पानी का छींटा डालूँगी, मिक्स करूँगी और तुरंत झटपट से लड्डू बनाएंगे। ये भी नहीं करना है कि इसमें आपने घी डाल दिया या पानी डाल दिया उसके बाद आप छोड़ दो, सोचो बाद में बनाएंगे, क्योंकि आटा ना सारा ही पानी और घी पी लेगा, फिर से वो भुरभुरा सा हो जाएगा। इसलिए आपको ये लड्डू तुरंत ही बनाने हैं, बाद के लिए छोड़ने ही नहीं है। मैंने ना यहाँ पर अंशिका की हेल्प ली है कि अंशिका आओ यार लड्डू बनवाओ, बहुत सारे लड्डू हैं, अकेले कब तक बनाऊंगी, तो वो भी बनाएगी, मैं भी बनाऊंगी, बातें करते करते हम बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमने बातें करते करते सारे ही लड्डू बना लिए हैं, और देखिए कितने ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। साइज़ इन लड्डुओं का थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि छोटे लड्डू ना बन नहीं पाते हैं, बड़ा लड्डू, बड़े साइज़ के लड्डू बन जाते हैं। तो आप चाहे तो एक खा भी सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों में एक लड्डू को आधा आधा करके भी खा सकते हैं। और इन लड्डू को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा और महीनों तक आप खा सकते हैं। हमारे घरों में ना ये लड्डू हर ठंड में बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें सौंठ की क्वांटिटी डालने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सौंठ जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उतने ज़्यादा स्वाद आता है इस लड्डुओं में। आशीष को खिलाती हूँ, उन्हें कैसे लगे कि भाई सासू माँ के जैसे बने हैं कि नहीं बने हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वैसे ही बने हैं। और हाँ, तब जाके सुकून आया कि हाँ मम्मी जैसे बन गए हैं थोड़े थोड़े लड्डू। आपके घरों में भी अभी तक बन ही गए होंगे कोई ना कोई से लड्डू। कौन से लड्डू आपने बनाए हैं ज़रूर बताइएगा, और अभी नहीं बनाए हैं तो कौन से लड्डू बनाने का सोच रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। एन्जॉय।